हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो खास उनके लिए है जो कि अपना इंजीनियरिंग माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं या उसे बढ़ाना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्या होता है। इसी से हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम बेस लेके चल रहे हैं इंजीनियरिंग यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, जिसमें हम समझना चाहते हैं कि किन टूल्स टेक्निक्स या क्या हमें चाहिए कि हम किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं डेवलपर्स ड्रग, और करते हैं फाइंड आउट इस वीडियो में। तो पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं, समथिंग लाइक कि मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं उसको कैसे बनाता हूँ। बेसिकली सबसे पहले सिंपल सी बात है कि मैं उसको एक ब्रेक करूंगा कि अलग अलग सेट में कि ए बी सी और डी। अगर मेरे ए बी सी और डी क्लियर है कि मुझे क्या करना है तो मेरा प्रोजेक्ट बन गया। तो ए को करने के लिए क्या क्या चलना है और किसको करना है, कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा। तो ये विजुअलाइजेशन अगर मुझे देना है तो अ, कैसे करूँगा, उसको करने की एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बेसिकली। ये प्रोजेक्ट मुझे बनाना। ओके। तो इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे सॉल्व करेंगे? विजुअलाइज कराना है कि बेसिकली क्या क्या हो गया है और अभी क्या स्टेटस चल रहा है और कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। तो उसको करने के लिए कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जिन्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स कहते हैं। जैसे कि जिसमें सबसे पॉपुलर टूल है जीरा, जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जीरा ही यूज़ करते हैं। कुछ कई सारे जने जोहो भी यूज़ करते हैं, जो कि अगेन एक अनदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो कि इंडियंस ने डेवलप किया है। और पर मेजर पॉइंट है कि उन्होंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा और उससे ये जीरा बना दिया, जो कि सब यूज़ कर रहे हैं और सबकी हेल्प हो रही है। तो यही माइंडसेट है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, उसके बेसिस पे कुछ समझा कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी कुछ टूल्स टेक्निक्स यूज़ करी होगी और ये बना दिया। ये इंजीनियरिंग माइंडसेट है। दैट्स इट। प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना इंजीनियरिंग माइंडसेट है। ये डेवलप करना है। तो सोल्यूशन निकालने के लिए आप ये तो नहीं बोलेंगे कि मैं तो सिर्फ ऊपर का बना दूंगा लेआउट, मैं तो सिर्फ दिखाने वाला पार्ट बना दूंगा। नहीं, आपको माइंडसेट डेवलप करना है कि आपको उसे दिखाना भी है, तो उसको दिखाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा बैकएंड में, वो भी मुझे ही अंडरस्टैंड करना है कि कैसे करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल फुल स्टैक इंजीनियरिंग, जिसमें आप समझते हैं कि एंड टू एंड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। दिस इज इंजीनियरिंग माइंडसेट। अगर आप इंजीनियरिंग माइंडसेट से जाएंगे तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे बेसिकली। तो ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि समथिंग लाइक आपके पास है कुछ बेसिक्स, कुछ अंडरस्टैंड किया आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेसिक्स। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेसिक्स क्लियर किया तो क्या आप टू डू लिस्ट जैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं? अगर टू डू लिस्ट को समझाऊं तो कहने का मतलब है कि मुझे डेली टास्क की एक लिस्ट बनानी कि आज मैं क्या क्या करूंगा। तो मैंने एक लिस्ट बनाई सुबह उठते ही कि हाँ मैं उठूंगा और मुझे क्या करना है, रेडी होके ऑफिस जाना है। ये मेरा एक टास्क है। या जो ऑफिस नहीं जा रहे हैं, समथिंग की रेडी होके मुझे पढ़ने के लिए बैठ जाना है, ये मेरा एक टास्क है। तो मैंने उसे जब मैं ये टास्क कर लूंगा तो मैं उसे डिलीट भी कर सकता हूँ कि नहीं हो गया, ये वाला टास्क तो मेरा हो गया, डन, चेक 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 चेक, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे क्या क्या करना है, टू डू, क्या क्या करना है, टू डू लिस्ट बेसिकली। तो उसको करने के लिए मैं क्या क्या करूंगा, या तो टास्क ऐड करूंगा, या उसे मैंने गलत लिख दिया तो उसे सही करूंगा, एडिट करूंगा, हो गया है तो डिलीट करूंगा, या नहीं नहीं रखना था तो डिलीट करूंगा और चेक मार्क कर सकता हूँ कि चेक कर लिया मैंने, हाँ ये मेरा टास्क हो गया है। तो समथिंग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और उसको अगर मैंने अंडरस्टैंड कर लिया और उसकी डेप्थ में चला गया और मैंने इस छोटी सी टू डू लिस्ट को इनफाइनाइट टू डू लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या मैं उस माइंडसेट को डेवलप कर पा रहा हूँ जिससे मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जैसे बड़े टूल बना सकता हूँ। या फिर ऑन टॉप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल समथिंग लाइक कि टेस्टिंग मैनेजमेंट टूल, जिसके अंदर मैं ये अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि ओके, टेस्टर्स की रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये सेट ऑफ टास्क इस मॉड्यूल के लिए हमेशा टेस्ट करने हैं। तो क्या मैं ऐसा टूल ऑन टॉप ऑफ दैट बना सकता हूँ जो कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में शायद हो या नहीं हो, पर क्या वो मेरे लिए सिंप्लीफाई कर दे, मेरे टेस्टर्स को सिंप्लीफाई कर दे, क्योंकि ये उनकी ये रिक्वायरमेंट आ रही है। तो समथिंग, अगेन आप समझो, रिक्वायरमेंट आ रही है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है,
उसको सॉल्व करने के लिए मैं माइंडसेट कुछ टेक्निक्स यूज़ करना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसको करने के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स जानने होंगे और उसका सॉल्यूशन निकाला। ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग माइंडसेट के थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना। ओके, सो अब समझते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को के थ्रू इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा। तो उसके लिए पहले जो एक बेसिक है वो समझते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। क्योंकि ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बेस है बेसिकली। अगर आपको ये बेस पता है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिकली हमें करना क्या है। तो दो चीजें होती है बेसिकली। एक, जैसे कि एग्जांपल लूं, मेरे मोबाइल में एक एप्लीकेशन है यूट्यूब। तो यूट्यूब को या इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम को मुझे चलाने के लिए मैं उसे क्लिक करता हूँ, मैं उसे खोल के देख लेता हूँ कि ओके यहाँ पे ये ऐसा है, मुझे मन करता है मैं फोटो, या यूट्यूब है तो वीडियो मैं उसमें अपलोड भी कर सकता हूँ, या मैं कुछ स्क्रॉल करके कोई वीडियो देख सकता हूँ, या कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये कैसे चल रहा है बेसिकली, वो मेरा जो दिख रहा है बेसिकली हमारे मोबाइल में, या हमारे ब्राउज़र में, या हमारी डेस्कटॉप के एप्लीकेशन में, वो सब क्या है, फ्रंट एंड। और जो भी हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं किसी को सर्व करने के लिए, वो सारी रिक्वेस्ट जा रही है बैक एंड पे। वो बैक एंड कहीं भी हो सकता है, समथिंग लाइक कि आपके लोकल सिस्टम पे है, या फिर आपके लोकल नेटवर्क पे है, या फिर क्लाउड में पड़ा हुआ है। वो मशीन कहीं भी हो सकती है जहाँ पे आपका वो बैकएंड का सर्वर चल रहा है। समथिंग लाइक कि अगर हम समझें कि मैं ये ब्राउज़र में किसी भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, वेबसाइट डेवलप, वेबसाइट का, मोबाइल ऐप का, डेस्कटॉप ऐप का, किसी का भी आप एग्जांपल लें, और समझे कि अगर मैं ये सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, सेव बटन पे क्लिक किया, या मैंने ये डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, तो होता क्या है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करने से क्या वो, कैसे वो डाउनलोड होगी फाइल, कैसे कैसे वो डाउनलोड होगी। तो समझिए कि एक रिक्वेस्ट जा रही है जो कि उस पर्टिकुलर मशीन पे जा रही है, और वहां से एक सर्वर पड़ा होगा जो कि अंडरस्टैंड कर रहा है कि ओके, मेरे पास एक वो रिक्वेस्ट आई है, मैं उसे सॉल्व करना है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले उस रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करता है कि उससे मुझे करना क्या है, और वो उस रिक्वेस्ट को डेटाबेस में, यानी कि स्टोरेज में डालना चाहता हूँ या नहीं डालना चाहता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो डिसाइड करता है कि ये उसमें डालना है या नहीं डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो देखा वो गया सर्वर पे, सर्वर ने उसे डेटाबेस में डाला, या डेटाबेस से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, वो आपको जाके दे दिया फ्रंट एंड में। यानी कि यूट्यूब के एग्जांपल में आपने वो थंबनेल पे क्लिक किया, सर्वर को रिक्वेस्ट गई, उसने वो वीडियो उठाया, उसको आपके पास भेजा। एक साथ नहीं भेजता है, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे वो भेजता है बेसिकली इन अदर वीडियोस, बट वो आपके पास भेजता है। तो ये है बेसिक ऑफ कंप्लीट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मशीन है, बैकएंड में कोई भी मशीन है, कुछ भी है, तो उसके अंदर कोई तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कुछ वो मशीन है तो उसका कोई आर्किटेक्चर होगा, चाहे वो अम, ये जो पॉपुलर हो रहा है कि M1 चिप आ रही है, ये आ रही है, वो आर्म काइंड ऑफ आर्किटेक्चर है। बाकी इंटेल बेस्ड आर्किटेक्चर x86 आर्किटेक्चर्स हैं। और उसमें अगर मशीन है तो ऑब्वियसली एक कंप्यूटर है, तो रैम होती है, डिस्क होती है, कोर्स होते हैं, जीपीयूज हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये आर्किटेक्चर है क्या। जब आपने ये समझ लिया तो हम ये समझेंगे कि फ्रंट एंड को बनाते कैसे हैं। फ्रंट एंड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बेस क्लियर करना है। वो बेस है यहाँ पे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का। ये कैसे करेंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट मतलब एक लेआउट बना रहा है, लेआउट को कलर कर रहा है, कलर्ड लेआउट को कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना, दैट्स इट। ये हो गया HTML से जावास्क्रिप्ट। तो वो आप कर सकते हैं, समथिंग लाइक वेरी पॉपुलर W3 स्कूल से मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जो भी लर्नर्स हैं, बिगिनर्स हैं, या जो भी अपनी नॉलेज को ब्रशअप करना चाहते हैं, वो इस पे जाके समथिंग, उनका जो बहुत ही बढ़िया ये ट्राई इट योरसेल्फ वाला एडिटर है, वहाँ पे जाके वो कुछ भी कर सकते हैं। समथिंग लाइक उन्होंने तुरंत यहाँ पे चेंज किया कि लेट मी चेक इट्स वर्किंग, तो रन किया, और यहाँ पे वो इमिडिएटली उसका
आउटपुट देख सकते हैं, तो उन्हें अंडरस्टैंड करने में इजी होता है कि कैसे कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या है, ये क्या है, ये एक समझ रहे हैं कि वेबसाइट कैसे बन रही है, वेब ऐप कैसे बन रही है, फ्रंट एंड में आई कैसे चीज़ है, कुछ समझने के लिए बहुत इजी होता है। कुछ लोग इससे एडवांस लेवल पे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि आगे ये क्या बताया जा रहा है, बट अगर आप बेसिक समझेंगे तो ही अ, तो ये आपको बेटर होगा। जो एडवांस है उनके लिए मैं और चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, समथिंग लाइक कि अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आपको फिर समझना है कि कैसे आप कोई सिंपल गेम डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि मैं माउस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं उसको कैसे ट्रैक कर सकता हूँ, मैं कीबोर्ड पे कीज़ के थ्रू मैं कैसे क्लिक कर सकता हूँ। ये आपको अंडरस्टैंड करने को मिलेगा अगर आपको ये एक सिंपल गेम डेवलपमेंट करते हैं। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि जैसे बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल कोड विथ हैरी ने दिया हुआ है। कोड विथ हैरी ने क्या समझाया है कि कोड विथ हैरी गेम HTML CSS, अगर आप ऐसा सर्च करेंगे तो ये मैं यहाँ पे इसलिए सर्च कर रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली कैसे सर्च करते हैं, क्या करते हैं, इजीएस्ट गेम इन 40 मिनट्स और समथिंग गैस लाइक दैट। आज और यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि पूरी CSS कैसे काम कर रही है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट कैसे काम कर रही है। आप बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से। सो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है बेसिकली। आप मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, बट इसके जैसा ही आप कुछ भी डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आपने इतना किया, सिर्फ बेस किया, तो आप एक गेम सॉफ्टवेयर सिंपल गेम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ गए। तो इतना अंडरस्टैंड कर लिया आपने। अब इतना अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं। थोड़ा आगे जाके हम ये भी बना सकते हैं सिर्फ ऑन द फ्रंट एंड लेवल, समथिंग लाइक कि उससे रिक्वेस्ट को हम भेज नहीं रहे हैं बट हम सिर्फ ब्राउज़र में ही रख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। बट फ्रंट एंड में आई डिवाइड समथिंग लाइक कि वेरी बेसिक देन फ्रेमवर्क्स। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप फ्रेमवर्क्स की तरफ जा सकते हैं, उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे हम इसका यूज़ करेंगे, समथिंग लाइक एंगुलर, रिएक्ट, इनकी तरफ जाना चाहिए। और एपीआई इंटीग्रेशन को समझना चाहिए, एपीआई इंटीग्रेशन को अच्छे से समझना चाहिए कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ये हम आगे वाले मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम समझेंगे कि एपीआई इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। फिर आपने इतना कर लिया तो समथिंग लाइब्रेरीज आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। उसमें समझना पड़ेगा आपको कि GraphQL, RxJS या Chart.js इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप मोबाइल सीखना चाहते हैं तो इतने बेस के थ्रू आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, समथिंग लाइक कि फ्लटर डार्ट, और आपने मोबाइल डेवलपमेंट सीखा। इतना भी कर लिया तो उसके बाद आपको जाना चाहिए एडवांस लेवल पे, समथिंग लाइक माइक्रो फ्रंट एंड्स क्या होता है, ब्राउज़र के डेवलपर कंसोल को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। समथिंग लाइक कि अभी मैं इसी पे अगर राइट क्लिक करता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे उस चीज़ को कर सकता हूँ बेसिकली, मतलब अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं और सीधे आप कूद पड़े कि मैं समझना चाहता हूँ कि माइक्रो फ्रंट एंड्स क्या होता है। आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। यही माइंडसेट है। ठीक है, द सेम चीज़ मैं बैकएंड के लिए भी कहना चाहता हूँ। बैकएंड में सेम सिंपल स्टेप्स अगर मैं डिवाइड करूँ तो पहला सेट होता है जिसमें आप क्रड ऑपरेशंस समझ रहे होते हैं। क्रड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, सर्च भी है आपका इसमें आ गया। तो आप समझ रहे होते हैं कि अगर मुझे ये करना है तो उसके लिए मुझे कुछ लैंग्वेज चाहिए, समथिंग लाइक नोड जेएस चाहिए। उसके अंदर जो कि आपने कॉइन टर्म्स सुने होंगे, समथिंग लाइक मीन स्टैक डेवलपर, मर्ज स्टैक डेवलपर, यानी कि मोंगो एक्सप्रेस, एंगुलर, नोड, समथिंग, मीन स्टैक डेवलपर, सेम लेयर फॉर मर्ज स्टैक रिएक्ट डेवलपर्स, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आपने ये कर लिया तो आप सिंपल एपीआईज बना सकते हैं जो कि आपको सिर्फ सर्व कर रही है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट के लिए, जो कि आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रही है कि मुझे टू डू लिस्ट बनानी थी। समझ गए? तो यही तो इंजीनियरिंग माइंडसेट है, आपको डेवलप करना है इस तरीके से बेसिकली। तो अगर आपने फ्रंट एंड का बेस कर लिया, बैक एंड का बेस कर लिया, तो एक टू डू लिस्ट की बहुत बढ़िया एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे बन चुकी है। सिंपल सी एप्लीकेशन जो आप रेगुलर अपने लाइफ में इस्तेमाल करिए। ठीक है, अगर इसके ऊपर जाते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि टाइप स्क्रिप्ट कैसे काम करता है।
डिज़ाइन पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, डॉकर कैसे काम करता है, कुबरनेटिस को बेसिक तरीके से सिंपल मैंने प्रोजेक्ट बनाया, टू डू लिस्ट का, उसे डाल दिया, मैंने होस्ट कर दिया क्लाउड पे। और अब अज्यूम करते हैं कि बहुत सारे लोग और सोचते हैं कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई, तो कैसे हैंडल करेंगे। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा काफका कैसे काम करता है, कुबरनेटिस कैसे काम करता है। या इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो क्या होता है, हॉटस्टार पे 25 करोड़ लोग वो देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, तो कैसे देखते होंगे, ये हमें समझना। तो ये चीजें हमें, इंजीनियरिंग माइंडसेट यही तो है, यही समझना है कि कोई चीज बस देखनी नहीं है, उसे समझना है कि कैसे वो सॉल्व होती है बेसिकली। ओके, देन उसको समझने के लिए और डीप में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिस्टम डिजाइन समझना पड़ेगा, माइक्रो सर्विसेज कैसे काम करता है वो समझना पड़ेगा। एक कोई सिस्टम है, उसकी भी तो कोई लिमिटेशन होगी, तो उसको कैसे, क्या है उसकी लिमिटेशन, कब पहुंचेगी वो लिमिटेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप समझ रहे हो कि ओके M1 आ गया, एप्पल ने तो पता नहीं क्या रेवोल्यूशनरी चीज कर दी। अरे भाई, इंजीनियरिंग में आपको हमेशा ही रिस्क सिस्क आर्किटेक्चर के बारे में बता रहे हैं, x86 आर्किटेक्चर के बारे में बता रहे हैं, आर्म क्या होता है आर्किटेक्चर के बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने कोई बहुत ही भयंकर इनोवेशन थोड़ी कर दिया है, ये तो कई सालों से चला आ रहा है। अब कॉइन नहीं हुई तो लोगों को अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा है, पर जो इंजीनियरिंग में थे उनको समझ में आ रहा है। तो इंजीनियरिंग माइंडसेट डेवलप करने वाली बात अगेन आती है। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि हर एक चीज़ की एक इंपॉर्टेंस थी। इंजीनियरिंग में आपको कुछ कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए, समथिंग लाइक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, DSA, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सब चीज़ें आपके रियल वर्ल्ड चीज़ों में इस्तेमाल होती है, और इस्तेमाल करने के लिए आपको उसको आना, और कोर तरीके से आना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ थ्योरी का रट्टा मार के अगर आपने A ग्रेड भी लाई होगी ना, तो वो इतनी यूज़फुल नहीं होगी है, अगर आपको ग्राउंड लेवल की नॉलेज नहीं है तो उसे करना पड़ेगा बेसिकली। तो DBMS, DSA ये सब करना है, लेकिन ओवर हाइप नहीं करना है कि ओ माय गॉड DSA ही लाइफ है हमारी, कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग। अरे क्या करोगे यार भाई, कंपटीशन करते रह जाओगे, 7 स्टार कोडर बन जाओगे, और क्या कर लोगे। पर क्या तुम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जो कि हम बोल रहा है कि मैं ये, मेरी ये प्रॉब्लम है, क्या आप सॉल्व कर दोगे? हाँ कर देंगे भाई, तभी आप इंजीनियरिंग कहलाओगे। घर में तो यही होता है, जब तक लाइट चेंज नहीं करते, समझ गए ना, तब तक इंजीनियर नहीं हो। तो ये दोनों चीज़ें तो मेन सेक्शन हो गए, जैसे फ्रंट एंड इंजीनियरिंग, बैक एंड इंजीनियरिंग। बट कुछ चीज़ें होती है जैसे कॉमन, जो दोनों को ही समझनी चाहिए, फ्रंट एंड में भी और बैक एंड में भी। फ्रंट एंड समझ लिया, बैक एंड समझ लिया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझ लिया, रोड मैप में यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि क्या हम इनफाइनाइट टू डू लिस्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो तो अभी हमने इतना समझा है कि टू डू लिस्ट तो बना सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट टू डू लिस्ट, तो ये जो बैकएंड में हमने इतनी सारी बातें करी अभी, वो सब चीज़ें ये कहती हैं कि अगर मैं दिन के 10 नहीं, दिन के 10 टास्क नहीं, मैं दिन के 1 करोड़ टास्क अगर उसमें आ रहे हैं, तो वो सर्वर उसको कैसे हैंडल करेगा। या 1 करोड़ 1 मिनट में आ रहे हैं, तो वो सर्वर उसको कैसे हैंडल करेगा। या और ड्रिल डाउन करें, 1 करोड़ 1 सेकंड में आ रहे हैं, तो वो सर्वर उसको कैसे हैंडल करेगा। उसके लिए हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ही हम एक्सपैंड करके समझ सकते हैं कि कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो एक सिंपल प्रोजेक्ट, टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट आपको ही समझा रहा है। लोग जनरली इसको स्किप कर देते हैं जस्ट क्रड करके, कि ओके क्रड कर लिया अब बहुत है। पर ये इतना पावरफुल प्रोजेक्ट है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कितना पावरफुल प्रोजेक्ट है। अगर मेरे को कोई नई लैंग्वेज में मिल रही है सीखने के लिए, तो मैं सिर्फ उसका यहाँ पे क्रड बना के उसका अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि ओके ये उसका सिंटेक्स है, ये बेसिक्स है। ओके, तो आप ये समझिए कि ये इतना पावरफुल है। कोई भी टेक्निक्स टूल्स आ रहे हैं, काफका, ज़ूकीपर, ये वो, पता नहीं क्या क्या, सारा आप इसमें लगा के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिकली ये चलते कैसे हैं। अगर आपको बेसिक तरीके से चलाना आता है, तो आप उसको बड़ी प्रॉब्लम में भी लगा सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट बेसिक से डेवलप हो गया, तो आपका बड़ी प्रॉब्लम में भी वो माइंडसेट काम आएगा, ताकि आप वो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। पर सीधे बड़ी प्रॉब्लम नहीं करना है, छोटी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके बड़ी प्रॉब्लम समझना है। ठीक है। तो बेसिकली कुछ और चीज़ें होती हैं, समथिंग लाइक पोस्टमैन, गेट, या फिर ये बोलूँ कि काम एग्जैक्टली होता कैसे है, काम कैसे करते हैं बेसिकली, ऑफिस में कैसे काम होता है, या फिर जो ऑफिस में ऑलरेडी हैं तो उनको
और प्रॉपर तरीके से इस प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू कैसे हम काम कर सकते हैं, ये समझने के लिए कुछ पोस्टमैन या फिर एपीआई टेस्टिंग करनी है या डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, तो ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। कस्टम एनपीएम लाइब्रेरी, ये दोनों ही मैं सिर्फ एनपीएम का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ऐसे ही आप कोई भी लाइब्रेरी बना कर रख सकते हैं जो कि हमने एक बार बनाई, अब मैं कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ उसमें यूज़ कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो वो आपको कस्टम एनपीएम लाइब्रेरी के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि आप अगर बना के रखते हैं तो बस आपने उसे इस्तेमाल करना है सब जगह। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये हम डिटेल में समझेंगे। कुछ और चीज़ें जैसे कि बेसिक्स ऑफ एमएल, आई एम नॉट सेइंग मशीन लर्निंग आपको पूरा डेप्थ में समझना है। देखिए दो चीज़ें होती है, समथिंग लाइक कि एक बनाना और एक उसको इस्तेमाल करना। जो बने हुए हैं उसको इस्तेमाल कर सकते, ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया और उसको एपीआई को एक्सपोज कर दिया कि वो आप उसके बेस ऑन टॉप ऑफ दैट आप कुछ भी बना सकते हैं। पर क्या आप चैट जीपीटी बना सकते हैं? तो वो एक अलग कहानी है। यही कह रहा हूँ मैं, मॉडल्स बनाना और मॉडल्स को यूज करना दोनों डिफरेंट चीज़ है। तो आई एम सेइंग कि बेसिक्स ऑफ एमएल, मशीन लर्निंग है क्या, कब इस्तेमाल करनी चाहिए, एनालिटिक्स नहीं है, मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूँ। सिर्फ विजुअलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूँ कि कैसे अंडरस्टैंड करेंगे मशीन लर्निंग को बेसिक्स से। चैट जीपीटी, जेमिनाई या टेंसरफ्लो, ये सब क्या है? क्योंकि एआई वर्ल्ड में भी आपको स्टेप इन करना है। ओवर हाइप नहीं कर रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ, ओवर हाइप नहीं कर रहा हूँ और ना करना है, पर समझना है कि एग्जैक्टली ये काम करते कैसे, ठीक है, और इनका इस्तेमाल कब करना चाहिए, ठीक है। तो हमने समझा कि इनफाइनाइट टू डू लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और उसके बेसिस पे हम ये सारी चीज़ें कैसे कवर कर सकते हैं। सिंपल गेम डेवलपमेंट भी आप कर सकते हो, जैसे आप बेसिक्स ऑफ फ्रंट एंड बहुत अच्छे से और एक बहुत ही बढ़िया फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो। और उसको समझना के लिए आपको ये प्रोजेक्ट करना होगा। कंटेंट अपलोडर, समथिंग लाइक कि आप कोई भी टाइप का कंटेंट, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे कोई भी हो, आप उसको कैसे अपलोड करेंगे। और ऑन टॉप ऑफ दैट क्या आप कोई और टूल बना सकते हैं उससे कि ओके मैंने इसका वीडियो वीडियो प्लेयर बना लिया और अब मैं उस प्लेयर में ये चाहता हूँ कि यूट्यूब की तरह ही वो स्ट्रीमिंग करके और बहुत स्मूथली मेरे को एक्सपीरियंस दे। या फिर मैं ऑन टॉप ऑफ दैट कोई और एआई बेस्ड कुछ बनाना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो वो उसके लिए भी आपको बेसिक तो कंटेंट अपलोडर आना ही चाहिए। तो क्या हमने ये समझा कि हम अगर अपने बेसिक्स को क्लियर करें तो इनफाइनाइट टू डू लिस्ट जैसे पावरफुल प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, जिसे कोई भी पावरफुल नहीं समझता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इनफाइनाइट टू डू लिस्ट कैसे आपकी और भी ज़्यादा मदद कर सकता है, जो कि मैंने कुछ लेवल तक आपको एक्सप्लेन किया। बट नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा पूरा क्लियर कट एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इनफाइनाइट टू डू लिस्ट आपका मतलब एक फ्रेंड है, जिससे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ल्ड में कुछ भी कर सकते हैं। फिर ये आपका एक्सपेरिमेंट करने का एक साधन है, माध्यम है, जिससे आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। समथिंग लाइक कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल आप बना सकते हैं, ये आपका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, आपको सोचने समझने को मिल जाएगा कि ओके ओके मुझे इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, या ऑन टॉप ऑफ दैट टेस्टिंग मैनेजमेंट टूल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। ये है इंजीनियरिंग माइंडसेट। ये मैं आपको बताना चाह रहा था इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसके लिए मैंने आपको समझाया कि आपको कब क्या किस समय पे कितना करना है। और अगर आप उसको समझते हैं, ये समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे और इन सबको इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो यही आपका इंजीनियरिंग माइंडसेट है जो कि आपको डेवलप करना है। और मेरे साथ बने रहिए डेवलपर्स ड्रग में, जिससे आपको मैं अंडरस्टैंड करा सकूं कि इंजीनियरिंग माइंडसेट प्रॉपरली डेवलप करके हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो बने रहिए डेवलपर्स ड्रग में और देखते रहिए, जिससे हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें और आगे बढ़ सकें। ओके, तो तब तक के लिए डेवलप करते रहिए माइंडसेट। तब तक के लिए बाय बाय।